आधे सर का दर्द ये बहुत ही तकलीफ़देह होता है। आपकी फैमिली में कोई हो सकता है या आपने लोगों से सुना होगा कि यार इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दरअसल ये आम सर दर्द से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इसके अंदर अ, एक तो हसासियत बढ़ जाती है, मतलब कि मरीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ख़ास करके धूप से और आवाज़ से। कभी कभी उसे धुंधला भी नज़र आता है। और इसके अलावा वो जैसे चीरने वाला दर्द होता है, बाज़ इसमें मुख्तलिफ़ इलामात के साथ साथ बढ़ता है। जैसे सूरज जैसे जैसे आसमान में वाज़े होता जाता है तो ये कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उसका उनका दर्द साथ साथ बढ़ता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब सूरज गुरूब होने लगता है उस वक्त बढ़ने लगता है। दोपहर को जब धूप तेज़ निकली होती है तब भी इसमें इस तरह के मसाइल होते हैं। तो इसका एक प्रॉपर इलाज बेसिकली दवाइयों से ज़्यादा इसमें नफसियाती और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखा जाए और कुछ हमारी हैबिट्स होती हैं, यानी आदत होती हैं, जिसकी वजह से ये कंट्रोल नहीं होता इतना आसानी से। अगर हम एलोपैथी की तरफ जाते हैं तो उसमें ये जो आधे सर का दर्द या जिसे माइग्रेन कहते हैं, ये वो लोग अपने तौर पे ज़ाहिर एक तरीका इलाज है। उसमें कुछ नींद की दवाइयाँ होती हैं, सुला देते हैं मरीज़ को ताकि वो सुकून में रहे, लेकिन उसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकलता। तो जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो कुछ अरसे तक तो दवाइयाँ खाते हैं, मगर उसके बाद फिर वो बददिल हो जाते हैं और वो छोड़ देते हैं। अब इसमें उनको गुस्सा आता है, बार बार आप एक चीज़ से जब आपका वास्ता पड़ता रहता है तो आप मुतनफ़र हो जाते हैं। बाद दफ़ा आप ज़िंदगी से बेज़ार हो जाते हैं, अपने अज़ीज़ों से जो बहुत ही करीबी रिश्ते होते हैं, जैसे औलाद है, वालदेन हैं, हस्बैंड शौहर, मतलब बीवी, मियाँ बीवी का आपस का रिश्ता है। तो ये सारे वो करीबी रिश्ते हैं जो ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा समझा जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि इनसे भी आदमी दूर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको खुद ज़िंदगी से बेज़ारी हो जाती है। तो ये सारी वजूहात होती हैं जिनको अगर हम अल्फाज में बयान करना चाहें तो ये काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस प्रॉब्लम या इस बीमारी का एक बाकायदा से इलाज होना चाहिए और उसका ख्याल रखा जाए। इसकी कुछ बुनियादी वजूहात होती हैं, जिसमें नींद की कमी या नींद की ज़्यादती। बाज़ लोग नींद बहुत कम करते हैं, या तो वो मसरूफ़ रहते हैं या उनको आदत होती है रात को मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखना। ख़ास करके जब से मोबाइल फ़ोन आम हुआ है तो ये नींद का दुश्मन है। इसी तरह से कुछ लोग ज़्यादा सोने के आदी होते हैं, मतलब 7 से 8 घंटे नींद काफ़ी होती है, लेकिन उनको इससे कोई गरज नहीं है। बस वो रात को जितनी देर तक जाग सकते हैं जागते हैं और दिन में वो काफ़ी देर तक सोए रहते हैं, जो कि एक बहुत ही साइंटिफिकली भी सही नहीं है। और इस्लामी तौर पे भी अगर देखा जाए तो ये मना फरमाया गया है कि आप सुबह देर तक न सोया करें। लेकिन लोग अपनी आदत के ग़ुलाम होते हैं और वो काफ़ी देर तक सोते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको ये मसाइल होते हैं या हो सकते हैं। इसी तरह से ज़हनी दबाव होता है, कुछ लोगों को माली दबाव, कुछ लोगों को नौकरी का दबाव, कुछ लोगों को घरेलू परेशानियाँ होती हैं औलाद की तरफ से, आपस की मियाँ बीवी की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे कहना चाहिए, उसकी वजह से उनकी परेशानी होती हैं। तो इन सारी बातों का बहुत ख्याल करना चाहिए। मौसम की तब्दीलियों का भी इस पे असर पड़ता है, और कुछ लोग मखसूस ग़िज़ाएँ
यानी मखसूस ग़िज़ाएँ खाते हैं, जैसे चॉकलेट, पनीर, इसी तरह से उनको मसनूई मिठास बहुत पसंद होती है। तो उन लोगों को अपनी इस खाने पीने की हैबिट्स को भी थोड़ा सा तब्दील करना चाहिए, क्योंकि मुसलसल एक जैसी खुराक खाने से भी और मुतवाज़न खुराक न लेने से भी ये मसाइल बढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कुछ बचाव की तरकीबों पे या प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ माइग्रेन। उसमें सबसे पहला है कि नींद का एक मुकर्रर निज़ाम रखा जाए, यानी 7 से 8 घंटे आपने नींद करनी है, तो एक उसका टाइम टेबल होना चाहिए, ना उससे कम हो ना ज़्यादा हो। कुछ अरसे तक इस तरह से पाबंदी की जाए तो खुद ब खुद आदत बन जाती है। ज़हनी सुकून के लिए मुराकबा, योगा या हल्की वर्जिश बहुत ज़रूरी है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। चॉकलेट, कैफ़ीन, पनीर जैसी अशिया से परहेज़ करें और मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन का जो टाइम है उसे महदूद कर दें। ख़ास करके सोते वक्त इस चीज़ का बहुत ख्याल किया जाए कि मोबाइल को अपने पास से थोड़ा दूर रखा जाए, ताकि आपका एक्सेस या आपकी पहुंच उस तक ना हो, जिसकी वजह से आप इस आदत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक तरीके इलाज से इसकी कुछ मखसूस दवाओं का, जो माइग्रेन या आधे सर या आधी सीसी के दर्द में बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। एक दवा है जिसका नाम है बेलाडोना। ये 30 की पावर में या 200 में ली जा सकती है। अगर दर्द अचानक शुरू हो, धड़कने वाला दर्द हो, सर में धक धक की आवाज़ें आएँ, आँखों की रोशनी उसे जैसे जैसे आप कहीं देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मतलब आप धूप की तरफ देखते हैं तो आपका दर्द बढ़ने लगता है, या तेज़ रोशनी की तरफ देखते हैं तो दर्द बढ़ने लगता है। तो इस सूरत हाल में बेलाडोना बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसी तरह से एक और दवा है जिसे कहते हैं आयरिस वर्स। अगर दर्द के साथ मतली है या मैदे की ख़राबी की कोई वजह हो तो ये दवा बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। बाज़ दफ़ा दाएं या बाएं साइड्स का भी इसमें अमल दखल होता है। मसलन एक हमारी दवा है जिसे कहते हैं सेंगोनेरिया। ये उस वक्त बहुत अच्छा काम करेगी अगर दर्द दाएं जानब हो और दोपहर या सूरज की रोशनी से बढ़े, तो समझेंगे ये दवा इस्तेमाल करें। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाएं जानिब का दर्द होता है, तो एक और हमारी दवा है जिसे कहते हैं स्पाइजेलिया। ये बहुत अच्छा काम करती है। अब मसला होता है कि दवाओं का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो 30 की पावर में अगर दवा लेते हैं तो दिन में 3 दफ़ा सुबह शाम दोपहर को ली जा सकती हैं। कतरों की शक्ल में 5-5 कतरे और गोलियों की शक्ल में 4-5 गोलियाँ। और अगर आप 2 दफ़ा लेना चाहते हैं तो 200 की पावर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी और सुबह शाम ले लें। इसलिए इन दवाओं का ख़ास करके जो इलामात मैंने यहाँ बताई हैं उसके मुताबिक अगर दवा ली जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और ख़ास करके जो परहेज़ बताई है उसका भी ख्याल किया जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस थोड़ी सी कोशिश से बहुत सारे लोग इस मुश्किल से छुटकारा हासिल करने में मदद हासिल करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नई बात के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी नई बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।